रियल एस्टेट की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी की वजह से आज के वक्त में बिना होम लोन के घर खरीदना मुश्किल है। पिछले कई सालों में होम लोन के टिकट साइज में भी लगातार बढ़ोतरी हुई है। इसीलिए आने वाले बजट में होम लोन को लेकर काफी उम्मीदें की जा रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि होम लोन रीपेमेंट के लिए एक अलग सेक्शन जोड़ा जाए, जिसके तहत आयकर में डिडक्शंस का लाभ मिले और आयकर कानून में संशोधन कर होम लोन पर मिलने वाले कटौती के लाभ को तर्कसंगत बनाया जाए। लेकिन चलिए जानते हैं कि होम लोन के रीपेमेंट पर फिलहाल कितनी छूट मिलती है। तो वर्तमान में हिंदू टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार HUF 1 साल के दौरान होम लोन के प्रिंसिपल पेमेंट 1.5 लाख रुपए तक की कटौती का लाभ प्राप्त कर सकता है। ये होम लोन घर की खरीदारी के लिए या घर बनवाने के लिए लिया गया हो सकता है। होम लोन पर कटौती का ये लाभ सेक्शन 80C के तहत आने वाले अलग अलग ऑप्शंस के साथ ही मिलता है, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि EPF, NPS, स्कूल के ट्यूशन फीस, जीवन बीमा का प्रीमियम, PPF, ELSS, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आदि शामिल है। होम लोन रीपेमेंट पर कटौती का ये लाभ बैंकों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों जैसे विशेष संस्थानों से लिए गए कर्ज पर मिलता है। कटौती का ये लाभ वैसे कर्मचारी भी उठा सकते हैं जिन्होंने अपने एम्प्लॉयर से होम लोन लिया है। ऐसे एम्प्लॉयर्स में पब्लिक कंपनीज, यूनिवर्सिटी या लोकल अथॉरिटी, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी या फिर राज्य या केंद्र द्वारा स्थापित कॉरपोरेशन या पब्लिक कंपनीज शामिल है। होम लोन पर कटौती का लाभ का दावा घर के पोजेशन मिलने या घर का कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद किया जा सकता है। चलिए अब जानते हैं कि क्यों बढ़नी चाहिए होम लोन पर कटौती की सीमा। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2003 में सेक्शन 80C लाया गया था, जिसकी शुरुआती सीमा 1 लाख रुपए थी। इसकी सीमा 2014 में बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी गई थी। अगर हम पिछले 19 साल में महंगाई की औसत दर के हिसाब से देखें तो सेक्शन 80C की ये सीमा आज की तारीख में 3.02 लाख रुपए होनी चाहिए। एक तरफ जहां सरकार सेक्शन 90C के तहत कटौती की सीमा अनुपातिक तौर पर नहीं बढ़ा रही है, वहीं इस धारा के तहत पिछले वर्षों के दौरान कई और चीजें जोड़ी गई हैं। उदाहरण के लिए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, SCSS, नेशनल पेमेंट सिस्टम, टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट्स, सुकन्या समृद्धि योजना आदि। इससे आयकर अधिनियम की धारा 80CCE के तहत आने वाली धारा 80C, 80CCC और 80CCD2 के तहत मिलने वाली कुल कटौती की सीमा बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। वहीं पिछले कुछ सालों में रियल एस्टेट की लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से होम लोन की जरूरत की राशि में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। कुछ मामलों में अनिवार्य जरूरतें जैसे बच्चों की स्कूल फीस, कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान और जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम सेक्शन 80C की 1.5 लाख रुपए की सीमा को पार कर जाता है। इस तरह होम लोन लेने वाला व्यक्ति कई बार होम लोन के प्रिंसिपल के रीपेमेंट पर कटौती का दावा भी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए रियल एस्टेट को बूस्ट करने के लिए ऐसी मांगे की जा रही हैं। खैर, आपकी इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।